बिग बॉस 17 का फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यश समर और पहले एपिसोड के रिव्यू के साथ हाजिर हूं। अभी शुरू में हम कंटेस्टेंट्स को जज नहीं करेंगे और करेंगे भी तो एपिसोड के बेस पर ही करेंगे। तो आज किसने क्या किया, कौन दिखा, कौन गायब रहा, यही सारी बातें करेंगे और रोज करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने व्यूज़ भी साथ साथ कमेंट्स में ज़रूर लिखते रहना। तो आज की शो की शुरुआत हुई, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं तो ऐसा ही रहूँगा। अगर आपने शो देखा होगा तो आप कंटेक्स्ट समझ गए होंगे कि मैं तो ऐसा ही हूँ क्यों ऐसा ही है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें कि हर साल घर में एक कंटेस्टेंट ऐसा होता ही है जो सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी करने की कोशिश करता ही है। और इस साल भी एक ऐसा ही एक नया और बिग बॉस में कंटेस्टेंट आया है जिसको सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी करनी है और बिग बॉस ने उसको पहले दिन ही मदारी का बंदर बता दिया है। मैं आता हूँ उस पर भी। बिग बॉस का एपिसोड शुरू हुआ और बिग बॉस ने सबको बिठा के क्लियर कर दिया पहले एपिसोड में ही कि इससे पहले तुम ये बोलना शुरू करो कि इसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, ये चैनल का फेस है, ये सोशल मीडिया का किंग है, बिग बॉस उसको फेवर करेंगे, तो अभी से सुन लो, मैं पूरा फेवर करूंगा और पूरा बेस्ट रहूंगा उनके लिए जो ये शो आगे लेकर जाएंगे या इस शो के लिए ज़रूरी होंगे, और जो शो के काम नहीं आएंगे वो बिग बॉस के लिए भी मायने नहीं रखते। तो ये बात अब बिग बॉस ने शुरू में ही क्लियर कर दी। बाद में सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, बाद में बिग बॉस के पीछे कौन क्या बोल रहा है कि ये इसका फेवरेट उसका फेवरेट, सब टंटा खत्म। और बिग बॉस ने ये भी बोल दिया कि भैया पिछले 16 सीजन को भूल जाओ और नए सीजन में सब नया होना चाहिए। और हमको पता चलते हैं कि किस मकान में कौन कौन जा रहा है। तो लिस्ट कुछ इस प्रकार है। मकान नंबर 1 दिल में है ईशा मालविया, मनारा चोपड़ा, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट। अब मकान नंबर 2 दिमाग जोन, उसमें UK07 राइडर, अरुणिमा शेट्टी, नाविद सोवल, जिग्ना वोरा, सोनिया बंसल और सना रईस खान। और अब दम वाला कमरा यानी 3, मकान नंबर 3। मकान नंबर 3 में है मुन्नवर फारूकी, अभिषेक कुमार, तहलका प्रैंक, रिंकू धवन और फिरोज़ा खान। ये सब दम वाले में है। अब ये सब इन्होंने खुद ही चुने हैं। यही हमें पता चलता है कि अभिषेक को तहलका ने भी अप्रोच किया शो से पहले। अभिषेक को तहलका भाई ने अप्रोच किया शो से पहले कि साथ में खेलेंगे भाई मिलके, और टॉप 5 में तो पक्का आएंगे दोनों भाई। देखो यार, पहले दिन ही पोल खोल दी अभिषेक ने तो इसकी। ईशा के साथ बैठकर मजे ले रहा था। ये लास्ट सीजन में भी हुआ था जब शालीन और टीना के प्यार का चक्कर हुआ था। साथ में खेलते हैं हर सीज़न में ही, हर सीज़न में होता है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें आई जाती हैं सामने कि अगर कंटेस्टेंट को एक दूसरे का पता चलता है तो वो अप्रोच करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को। लेकिन भाई लोग, जनता जनार्दन सबसे ऊपर है और सबके सामने आ जाता है। वहाँ इतने कैमरे लगे हुए हैं जहाँ तुम जा रहे हो कि वहाँ कुछ नहीं छुपता, किसी से कुछ नहीं छुपेगा। अगर आप बाहर से प्लान करके आओगे भी तब भी लोगों को पता चल जाना है कि आपने प्लान किया है या नहीं किया है। इसका एक और एग्जांपल आपको दूंगा जो पहले दिन ही थोड़ा सा एक्सपोज हो रहा है। तो आज दिन शुरू हुआ, बिग बॉस का नया एंथम आ गया, सब उठ गए, सबने अपना काम जो है वो बांटना शुरू कर दिया। बिग बॉस ने बुलाया सना रईस खान को और बोला कि आप लोग जो दिमाग वाले रूम में रह रहे हो वो लोग हैं जो ड्यूटी डिसाइड करो। सब ड्यूटी जो है वो डिसाइड हो जाती हैं। उसके बाद किचन में जिग्ना और रिंकू को मिल जाता है, बाथरूम की जो ड्यूटी है वो मुन्नवर, तहलका और अभिषेक को मिल जाती है। उधर अभिषेक बिग बॉस से बोलता है कि उसको रूम चेंज करना है। अभिषेक ने पहले खुद ही रूम चेंज अपना चूज़ किया था दम वाला, बट उसको अब दिल में जाना है। लिटरल दिल में नहीं जाना, दिल में अभी वो लोगों के नहीं आ रहा, उसको दिल वाले मकान में जाना है जहाँ ईशा है। वहीं कुछ लोग हैं जैसे विक्की भैया हुए, विक्की भैया क्यों आपको बताता हूँ, विक्की भैया, नील और बाकी कुछ लोग हैं जो मिलकर, ये अभिषेक भी शामिल है, जो मिलकर अपना ही कंटेंट क्रिएट करने पे लगे हुए हैं पहले दिन पे। मतलब नेचुरली नहीं, सब मेडअप, पूरा मेडअप, मतलब प्रैंक करते हैं लोग, मज़ा आता है। लेकिन इस प्रैंक के पीछे इंटेंशन क्या है, क्या आप दिखाना चाह रहे हो, जानबूझ के फोर्सफुली कर रहे हो कुछ चीज़ें, वो सब चीज़ें। तो मतलब पहले दिन ही कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, नेचुरली नहीं आ रहा, कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, मजाक कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं। प्लान चल रहा है कि अभिषेक को दिल वाले मकान में कैसे लाया जाए, और जो दिल वाला मकान है वहाँ से क्या नाम है उस लड़की का, मनारा को उधर से कैसे निकाला जाए और भेजा जाए कहीं और। विक्की भैया के इसी प्रैंक के चलते छोटी सी झड़प भी हो जाती है और उस झड़प में पता चलता है कि अभिषेक, मैं तो ऐसा ही हूँ। अब आपको पता चल गया होगा मैं तो ऐसा ही हूँ कौन है। अभिषेक इस घर में ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर एग्रेसिव
मैं कहूँगा, और एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत बदतमीज़ी जो है वो दिखा रहा है पहले दिन ही। बहुत हाई टोन में बात करना और ये गले की जो नसें हैं ये तान तान के आना, मतलब उससे ज़्यादा गुस्सा किसी में है ही नहीं। ऐसा वो दिखाना चाहता है कि बस अगर अपनी बात चिल्ला के बोली जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बोली जाए तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग लगती है, उसको ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं वो सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिद्धार्थ की तो खैर मैं बात यहाँ पे नहीं करूँगा, सिद्धार्थ इन सब से बहुत अलग था। लेकिन ट्राई अभिषेक वही कर रहा है कि सिद्धार्थ जैसा कहीं ना कहीं दिख जाए पहले एपिसोड से ही, पहले दिन से ही, कि जहाँ सिद्धार्थ की अलग धांसू पर्सनैलिटी थी वैसा दिख जाऊँ। पर भाई बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मज़ा नहीं आया देखने में ऐसा। अभिषेक का देख कर लगा कि सबसे बस एक जरा सी चिंगारी वक्त की ज़रूरत है। तहलका ने तो समझाने की कोशिश की, तहलका से चढ़ चढ़ के बातें करनी, सोनिया से उसकी बहस हुई थी तो सोनिया ने गाली दी, वो गलत है, लेकिन उसका जो रिएक्शन मिला, जो एग्रेशन से बात की है बाद में अभिषेक ने, यार कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था। तो फिलहाल अभिषेक पहले दिन ही बहुत लोगों की नज़रों में चढ़ चुका है अपने इन हरकतों की वजह से, बाहर ऑडियंस में भी और अंदर घर में कंटेस्टेंट्स की नज़रों में भी। गेमर भाई भी लोग हमारे बोलते हैं, उनका मानना है कि नाखून काटने के लिए तलवार की ज़रूरत नहीं है, नेल कटर काम है उससे जाना चाहिए। भाई अच्छे चालाक दिमाग वाले लोग बैठे हैं अंदर, और ये जो भाई है ना अपने गेमर भाई, बहुत ज़्यादा शातिर हैं, बहुत लंबे बहुत दूर तक जाने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। वहीं एक और सुनो, पहले दिन तो ये जो इन्होंने स्टार्ट किया था प्रीमियर की स्टेज से ही, बिग बॉस ग्रैंड प्रीमियर की स्टेज से ही ईशा ने और अभिषेक ने, वो इनका कंटिन्यू चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा जो दिन है, पहला दिन, वो भी ईशा और अभिषेक के आसपास ही घूमा। ईशा ने क्या किया, बिग बॉस ने ईशा से पूछा कि क्या आप चाहते हो कि अभिषेक दिल वाले मकान में आए, और वो लड़की मान गई। मतलब सही में सलमान खान के सामने जो आप हरकतें कर रहे थे, इतना वायलेंस है, इतना ये है, इतना वो है, ये लड़का मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ऑडियंस के सामने इतना बोल रही थी कि अभिषेक से डिस्टेंस रखनी है, और अब यहाँ एक दिन में ही पलटी। यार मुझे सच में लिटरली लग रहा है कि स्टेज पर जो था वो भाई, वो सच में ड्रामा था। इनका बहुत बड़ी लड़ाई हुई होगी आपस में, जो इनका लव हेट रिलेशनशिप था वो चल रहा होगा, लेकिन यहाँ आने से पहले इन लोगों की बात ज़रूर हुई है। इन्होंने सोच के आना है, हम लड़ेंगे तो हम प्यार दिखाएंगे, हम अफेक्शन दिखाएंगे, फिर हम फाइट दिखाएंगे, फिर हम लड़ेंगे, फिर प्यार दिखाएंगे, फिर थोड़ा अफेक्शन, फिर ये, फिर वो, फिर ये, और भाई ये इसी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। पहले दिन ही छुट्टे बिग बॉस ने तो पकड़ लिया कि यार ईशा, आप जो सलमान के सामने तो आप कुछ और थी, यहाँ आते ही नहीं ही जिनसे हमारी बनती है हमें उन्हीं के साथ रहना चाहिए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इससे, मैं इसके साथ रह सकती हूँ, ये सब बातें। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक दिन लड़ेंगे, एक दिन प्यार, एक दिन लड़ेंगे, एक दिन प्यार, ही आपको दिखेगा। आप बहुत समझदार हो, आप समझ जाओगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी है और क्या ये बाहर से प्लानिंग करके आए हैं। उसके बाद बिग बॉस ने पकड़ा विक्की को कि दिल वाले मकान में आप क्या कर रहे हैं विक्की भाई साहब, इतनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो आप, इतने प्रैंक्स खेल रहे हो, सबको चलाने की कोशिश कर रहे हो, इसे यहाँ सिखा रहे हो, उसे वहाँ सिखा रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो। फिर अभिषेक को बताया मदारी का बंदर। मदारी कौन है? मदारी विक्की भैया। कहा अभिषेक को बिग बॉस ने, सेट बदल गया भाई साहब, शो बदल गया, एक्टिंग से बाहर आ जाओ, जाग जाओ, ये चीज़ें करनी छोड़ दो जो आप कभी भी एक्टिंग यहाँ कर रहे हो, जिस जोन में आपको रियलिटी में बिग बॉस खेलना शुरू कर दो। ये एक्टिंग वाली जो फील्ड थी, स्क्रिप्टिंग जो थी, वो सब बाहर छोड़ के आ जाओ और अब गेम का हिस्सा बनो। अब विक्की भैया की बात कर लेते हैं। बिग बॉस ने विक्की भैया बोल दिया तो हम भी विक्की भैया बोलेंगे। शो से पहले विक्की भैया को लोग बस अंकिता लोखंडे के हस्बैंड के हिसाब से जानते थे, लेकिन विक्की ने एक ही दिन में दिखाया कि वो अपने दम पर आगे तक जाने वाली चीज़ है। बिल्कुल है भाई, क्योंकि लोग को बात में अपनी बना भी रहा है, अच्छा खासा दिमाग लगा रहा है, और वो दिखा रहा है कि वो दूर तक चलेगा। अंकिता से उसके कुछ अगर क्लैशेज होंगी, मतलब घर में जो नॉर्मल क्लैश ऑफ थॉट्स हो सकता है, वो हो सकता है। और अंकिता भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अंकिता भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखी है अपनी चीज़ों को लेके, और विक्की भी दिखे हैं। वो मुझे ईशा और नील की तरह कहीं ना कहीं नहीं दिखे, इसीलिए बिग बॉस ने आज विक्की भैया को पकड़ लिया। बिग बॉस ने साफ बोल दिया भैया से कि भैया जो अब तक देख कर आए हो वो सब यहाँ नहीं चलेगा और ना मैं चलने दूंगा। अब इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये 3 मकान मज़े के लिए नहीं बनाए गए हैं बिग बॉस में। दिल, दिमाग और दम, ये थीम आपकी पर्सनैलिटी में दिखनी चाहिए। अब विक्की की क्या पर्सनैलिटी है? दिमाग, लेकिन वो दिल में है, क्यों? अंकिता की वजह से। अब दिल का मतलब ये नहीं है कि इस मकान में 3 कपल रहेंगे। इस घर में, दिल वाले घर में अंकिता है, आकांक्षा है,
विक्की है, नील है, ईशा और मनारा है। अब विक्की चाहता है कि मनारा की जगह अभिषेक इधर आए। उसको बुलाने का रीज़न जो भी रहे, लेकिन ये सब इनका चल रहा था पहले दिन। अब मनारा ने भी उस पर अभिषेक को बोल दिया कि भाई मैं क्यों जाऊँ, तुझे लड़की को लेकर जहाँ जाना है तू भाई अपने रूम में ले जा। इट्स नॉट साउंड नाइस। और इसी बात से ईशा और मनारा के बीच में एक चिंगारी सुलग गई है। चिंगारी जल्दी आगे बदलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बिग बॉस ने अपने पोटेंशियल फेवरेट्स मुनव्वर, मनारा और रिंकू को बुलाया। मुनव्वर की ज़्यादा बात मैंने की नहीं आज के वीडियो में, बट मुनव्वर ने बीच बीच में जहाँ भी दिखा है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और काफ़ी क्लियर है अपनी थॉट्स में, और बिग बॉस का फेवरेट भी है। बिग बॉस ने बता दिया पहले दिन ही कि तुम मेरे पोटेंशियल फेवरेट में से एक हो। तो बिग बॉस ने अपने फेवरेट्स को कन्फेशन रूम में बुलाया, और जो आज हुआ, जो मतलब प्रैंक चल रहा था बिग बॉस में, जो कंटेंट क्रिएशन चल रही थी, उस पर बिग बॉस ने फीडबैक मांगा अपने तीनों फेवरेट से और बोला कि यार मुझे प्रैंक से दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैंक के पीछे जो माइंड है, जो इंटेंशन है, उसके लिए मैंने इन सबको टोका है। और आप तीन मेरे फेवरेट हो, यानी रिंकू, मनारा और मुनव्वर, आप तीन मेरे फेवरेट हो, और आप तीन का माइंड मुझे जानना है कि घर में जो झूठी दोस्तियाँ हो रही हैं, जो झूठे नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, जो झूठा कंटेंट बनाया जा रहा है, उनको पकड़ना आप तीनों का काम है। ये एक तरह से सीक्रेट टास्क मान लो या फिर टास्क मान लो, बिग बॉस ने इन तीनों को दिया है, जो बिग बॉस के अभी करंट फेवरेट्स हैं। उधर बिग बॉस फ्लर्ट मार रहे थे, मनारा के साथ मजे ले रहे थे, वो स्टेज फिक्स हो गया था उन लोगों का, और जाते जाते गद्दार भी बोल दिया मनारा को, हंसी मजाक में बोल दिया, लेकिन बोल दिया। तो आज का जो पूरा एपिसोड रहा है वो अभिषेक और ईशा के इर्द गिर्द घुमाया है। साथ में विक्की भैया थे जो बिल्कुल हाईलाइट में थे। बाकी लोग जो थे यूके 07 राइडर भाई, वो सब दिखे, लेकिन बहुत ही कम पीरियड के लिए दिखे। अब आने वाले एपिसोड में दिखेंगे तभी हम उन लोगों को जज भी करेंगे। लेकिन जो मुझे आज के शो से बिल्कुल थोड़ी नज़ारत दिखे, उनमें ऐश्वर्या थी। ऐश्वर्या आज ज़्यादा नहीं दिखी, बस एक दो झलक उनकी दिखी। नील का भी इतना कुछ ज़्यादा चंक नहीं था। सना, सोनिया, एक्सेप्ट सोनिया की लड़ाई, उसके अभिषेक से जो आर्ग्यूमेंट हुई वो भी अभिषेक की वजह से थी, जिसमें वो दिखी। जिगना जी भी इतना कुछ करते नहीं दिखाई दी। और रिंकू के साथ फिरोज़ा तो घर में दिखी ही नहीं भाई सब मुझे पूरे एपिसोड में फिरोज़ा नहीं दिखी। मुझे फिरोज़ा कहाँ थी? फिरोज़ा घर में है नहीं, बिग बॉस ये बताओ दो, या फिर किसी ने एपिसोड देखा हो तो बता देना कि फिरोज़ा घर में है ना भाई, है तो कहाँ है? मुझे तो समझ नहीं आया कि फिरोज़ा घर में है नहीं है। अब ये तो थी आज के एपिसोड की बात। आपको बताऊँ कि कल के एपिसोड के प्रोमो भी आ गए हैं। अब कल के एपिसोड के प्रोमो में ईशा और मनारा की लड़ाई भी हो रही है, अभिषेक और अंकिता लोखंडे, अभिषेक और अंकिता की भी हो रही है। कल बिग बॉस के घर में होने वाला है नॉमिनेशन, और जो रूम्स हैं, दिल, दिमाग और दम, तीनों रूम्स में भी आपस में ही अपने अपने रूम से बंदों को नॉमिनेट करेंगे। तो हमें कल का सिर्फ एक रूम का दिखाया है, और वो रूम है दिल में सबने वोट आउट किया है मनारा को। मनारा रोती हुई दिखी है और कहती हुई दिखेगी सब मुंह पे अच्छे हैं और पीठ पीछे करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। वो सब तो चलता रहेगा, वो सब तो बिग बॉस घर में आएगा, गेम खेलोगे, वो सब तो होगा। अब बाकी रूम्स में कौन होगा, बाकी रूम्स किस को करेंगे? मुझे लगता है कि दम वाले में अभिषेक बहुत ज़्यादा है कि अभिषेक तो नॉमिनेशन में आएगा। इतनी जल्दी खैर घर जाएगा नहीं, क्योंकि वो जिस तरह की हरकत कर रहा है, वो हरकत रहने के लिए घर में कर रहा है, और शायद कहीं ना कहीं उसके काम भी आ जाएंगी, तो वो तो अभी टिकेगा। बीच वाले में मुझे लगता है, बीच वाले में दम वाले में फिरोज़ा भी, कहीं ना कहीं फिरोज़ा भी हैं, जो नहीं दिखी तो फिरोज़ा भी स्टार्टिंग में नॉमिनेट हो सकती है। मुझे कोई कनेक्शन बनाते हुए फिरोज़ा नहीं दिखी किसी के साथ। अब बीच वाला घर कौन सा है? हमारा दिमाग वाला घर। तो दिमाग वाले घर में हैं जिगना और सना। तो सना में भी सना, क्योंकि उसकी जो बातें हैं वो सबसे इतना अभी नहीं हो रही। सना मुझे लगता है क्योंकि और तो कोई नहीं लगता। जिगना जी नहीं लगती मुझे कि जिगना जी उसमें से नॉमिनेट होंगी। और लड़कों में तो शायद अगर वो सोल जो पूरा नाम है, क्या नाम है, नावेद सोल, अगर हो जाए तो शायद, अगर हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं लगता मुझे और कोई। तो भाई आज का एपिसोड तो फुल पेस पे निकला है। अभिषेक ने और विक्की ने और ईशा ने जो सब इन्होंने फटाफट किया है बहुत जल्दी बाजी में, उसमें इन सब ने अपनी पूरी हाईलाइट ले ली है। बाकी लोगों, जो बाकी कंटेस्टेंट है, बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा भाई लोगों। फर्स्ट डे से सीज़न गरमाना शुरू हो गया है। आप अभी नहीं चले तो बहुत पीछे रह जाओगे भाई गॉड। मतलब यही टाइम है, पहले दिन ही टाइम था, पहले दिन से लोगों ने पकड़ लिया है। अभिषेक ने अपना पकड़ लिया है, इधर
तहलकान अपने ही मज़े में है, उसने अपनी चीज़ें पकड़ ली हैं। अपने हैदराबादी भाई वो भी, मुनव्वर, सब जो है वो निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई पीछे रह जाएगा तो मुझे लगता है फ़िरोज़ा, अगर अभी नहीं जगी तो फ़िरोज़ा बहुत पीछे रह जाएंगी। तो कल क्या होने वाला है बिग बॉस के घर में, वो कल बात करेंगे, कल देखेंगे कल क्या क्या। बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। प्रोमोज में तो दिखा कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। कल का दिन कितना लड़ाई वाला रहने वाला है और कल क्या धमाका होने वाला है बिग बॉस के घर में, देखेंगे। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो। रोज़ मिलेंगे, बाद में मैं लाइव भी आया करूँगा। ये जो सेशन है ये आज रिकॉर्डेड है, लेकिन आगे लाइव होंगे, और लाइव होंगे तो आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा ट्विटर हैंडल है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ मुझे मैसेज करो अगर आप मेरे साथ लाइव पे जुड़ना चाहते हो। रात को हम लाइव सेशन बैठेंगे, आपस में चैट्स करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, खूब सारा मज़ा करेंगे आफ्टर बिग बॉस के एपिसोड के बाद। तो गाइस यहीं पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। तब तक आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और देखते रहो द टॉलीवुड रिपोर्टर।